अब चलते हैं आगे। हमारा अभी है अध्याय 4, ज्ञान विभाग योग, जिसमें हमने देखा कि ज्ञान की अहमियत। कल हमने देखा ज्ञान, कैसा ज्ञान हमें आवश्यकता है और ज्ञान से क्या होता है, वो भी हमने देखा था कल। ज्ञान की क्यों आवश्यकता है हमारे जीवन में, अपने आप को इस मोक्ष के मार्ग पे बढ़ाने के लिए हमारे जीवन में ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो हम मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, आगे चलते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि तद्विद्धि प्रणिपातेन। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे कि गुरु के पास में हमें किस तरह से जाना चाहिए जब भी हम किसी से मिले, और कल गुरु पूर्णिमा भी है, तो इसमें ये श्लोक तो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आप में से कोई भी इसे पढ़ना चाहे तो आगे आए और इसे पढ़े। ज्ञान लेने के लिए हमें गुरु के पास जाना होता है, वहीं से ही हमें ज्ञान मिलता है। पत्री जी ने बताया है श्वासी गुरु है, तो उसके सानिध्य में भी बैठते हैं तब भी हमें बहुत ज्ञान मिलता है। यस फ्रेंड्स, कौन पढ़ना चाहेगा इस श्लोक को? कोई नहीं है? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। हाँ, थैंक यू। थोड़ा जल्दी आके पढ़ो, हमारा समय बचेगा। इतना सुंदर पढ़ते हो आप। हम्म। थैंक यू मैम। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि तद्विद्धि किस तरह से वो उसको जानो, उस विधि को जानो। जानने के लिए प्रणिपातेन, कि पूरी तरह से जिसे हम कहते हैं ना दंडवत प्रणाम करना। ज्ञान को जानने की ये विधि बताई जा रही है। कल हमने देखा था कि हमारे जीवन में ज्ञान की आवश्यकता होती है, तो ज्ञान को किस तरीके से जाना, उसमें किस तरीके से हमको सवाल रखना चाहिए, उसकी भी हमें विधि बताई जा रही है भगवत गीता में। कि उस विधि के अनुसार प्रणिपातेन, कि अपने प्राण से जो हम प्रणाम करते हैं, पूरी तरह दंडवत प्रणाम करके पहले हमें करते हुए परिप्रश्नेन सेवया, यानी कि फिर सेवा करनी चाहिए। जैसे हम गुरु के सानिध्य में जाते हैं तो कुछ भेंट देते हैं, वो सेवा किसी भी तरीके की हो सकती है। बस यहाँ पे सेवया दिया गया है कि सेवा करते हुए फिर अपना प्रश्न पूछना चाहिए। उपदेक्ष्यति ते ज्ञानम, कि उपदेक्ष्यति, फिर वो तुम्हें उपदेश देंगे ज्ञान का। ज्ञानिनम तत्वदर्शिनः, और ज्ञानी कौन है? जो तत्वदर्शी है। ज्ञान भी किससे मांगना चाहिए, वो भी यहाँ भगवत गीता में बताया जा रहा है कि जो तत्व से जानने वाला है स्वयं को, वही ज्ञानी है और वही ज्ञान का उपदेश देगा। जो जैसा जानता है, जिसे जिस तरह का ज्ञान होता है ना, वो वैसा ही ज्ञान देगा। जो तत्वदर्शी है, तो पूरी तत्व का जिसे अनुभव है, वो उतनी ही गहराई से आपको ज्ञान देगा। तो ज्ञान
पाने के लिए पहले हम जाके प्रणाम करें, कुछ उनकी सेवा करें, फिर हम सवाल करें। इस तरीके से सवाल करने से हमें वो ज्ञान मिलता है। तत्वदर्शिनः, जो स्वयं को पूरी तरीके से जानते हैं। और जो तत्वदर्शी होते हैं ना, फिर हम अगर उनके निकट बैठते हैं तो वो हमारे बारे में भी जान जाते हैं, क्योंकि वो हर काल में रहते हैं। तो उनके निकट बैठने से वो हमें भी जानते हैं और उसके अनुसार वो हमें ज्ञान भी प्रदान करते हैं कि हमारी नीड कैसी है, और उसके साथ हम किस तरीके का ज्ञान को समझ पाएंगे, कितना गहराई तक हम उसको समझ पाएंगे, अपने उत्तर अंदर उतार पाएंगे। वे उतना ही गहरा ज्ञान देते हैं, उससे अधिक गहरा ज्ञान वो नहीं देते हैं। और वो धीरे धीरे, अगर हम उनके सानिध्य में लगातार रहते हैं, तो वो धीरे धीरे हमारे ज्ञान को ग्रहण करने की क्षमता को भी बढ़ाते जाते हैं। तो उपदेश किससे पाना है, कैसे पाना है? उपदेश यानी कि ज्ञान, उसकी विधि इस श्लोक में बताई गई है। और जनरली हम सोशली भी वैसे ही करते हैं, कभी भी किसी के घर जाते हैं तो ऐसे ही नहीं जाते हैं, किसी से मिलने जाते हैं तब भी ऐसे ही नहीं जाते। तो वही चीज बताई गई है इसमें भी। नेक्स्ट श्लोक। थर्टी। जज्ञात्वा न पुनर्मोहो मेवं जास्यसि पाण्डव येन भूत्यान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यत्मन्यथ मयि। हाँ, मैंने नेक्स्ट श्लोक में, मैं सभी श्लोक नहीं ले रही हूँ, मुख्य मुख्य श्लोक ले रही हूँ। आप बुक को अच्छा। देखते हुए नेक्स्ट श्लोक पढ़ा है आपने, बट ठीक है, हाँ। वो भी अच्छा है। उसमें भी वही बोल रहे हैं कि उस ज्ञान को पा करके तुम कभी भी भ्रमित नहीं होंगे। जब ऐसे तत्वदर्शी ज्ञानी से जब हम ज्ञान पाते हैं, तब हमारे जीवन में कभी भ्रम उत्पन्न नहीं होता है, कोई तरीके का संशय नहीं होता है। वो है आपने जो पढ़ा उसके श्लोक का मीनिंग। अभी है, हम 36 नंबर श्लोक ले रहे हैं। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमः सर्वज्ञाप्लवेनैव वृजीनं सन्तरिष्यसि। नाइस, वेरी नाइस। बहुत सुंदर उच्चारण है आपका भी संस्कृत का। जी दीदी। कि अब ये है कि हम भगवत गीता को सुन रहे हैं इतने में कि ज्ञान ऐसे मिलने से मोक्ष हो जाता है, ये होता है, तो बहुत से लोगों के अंदर में ये सवाल भी उठता है कि हमने इस जीवन में इतना तप नहीं किया है, बहुत कुछ गलत कार्य भी किए हैं, ऐसा किया है। तो उन लोग जो इस तरह से सोच के अपने आप को खुद को ही रोक लेते हैं, इसलिए यहाँ भगवान जो अपने आप को रोकते हैं उनके लिए ये ज्ञान, ये श्लोक दिया है कि अपिचेतसी पापेभ्यो, कि अभी तो आपने कैसा भी पाप किया है, सर्वेभ्य पाप कृतम, मतलब पाप कितना भी भयंकर, सबसे बुरा काम भी किया है ना। और अगर ज्ञान की रूपी नौका बताया गया है कि जो नौका से हम पार कर जाते हैं नदी को, अगर आप ज्ञान की नौका में बैठ गए हैं तो तुम सभी तरह के पापों से नष्ट हो जाओ। सभी तरह के पाप है जो नष्ट हो जाएंगे। इसके लिए ज्ञान की कितनी अहमियत है। और ये ज्ञान कोई और नहीं, बाहर का ज्ञान नहीं है, ये भीतर का ज्ञान है। और ये किसी तरह के मंत्र जाप से ये ज्ञान नहीं मिलेगा।
ये आंख बंद करके अपने भीतर उतरने से ही वो ज्ञान मिलता है। और जब वो ज्ञान मिल जाता है तो जीवन में ठहराव आ जाता है। हमारी इधर उधर की भागदौड़ पूरी समाप्त हो जाती है। इसके लिए कहा जाता है आंख बंद करके यहीं अपने ही साथ बैठो, अपने ही भीतर उतरो। उपनिषद में भी ऐसे ही आता है कि ईशावास्य इदम सर्वम, ईश्वर का वास सभी जगह है। जहां आप हो बस यही है, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। आंख बंद करके अपने भीतर उतरो। वो जो भीतर का जो ज्ञान आएगा ना, वही ज्ञान ही हमारे मोक्ष का मार्ग है। चाहे हम कितना भी मंत्र जाप करें, कितना भी पाठ और पूजा कर लें, वो बाहर ही होगा, भीतर नहीं होगा। वो भीतर उतरने में मदद नहीं करता है। वो भीतर हमारी सांसें जा रही है, और जो मंत्र का हम उच्चार करते हैं वो बाहर जा रहा है। उसका पूरी तरीके से अगर हम मीनिंग ना समझे अपने लिए, तो वो हमें भीतर उतरने ही नहीं देगा। और श्वास जो अंदर उतरती है, जिस गहराई तक जाती है, और जितना गहराई तक हमारी सांसें जाएगी, जिसे इसमें एक और भी आता है, इसमें नहीं है भगवत गीता में, बाकी ऐसे आता है कि हारा ब्रीथिंग करना, वैगस ब्रीथिंग करना। तो वो हमें पूरा अंदर तक उतारती है और शांत करती है। तो सांसों के साथ जुड़ना। और मंत्र का जाप में क्या होता है, मंत्र का अपना एक गुण होता है, रजोगुण या सतोगुण, वो होता है मंत्र में। और श्वासों का कोई गुण नहीं होता है, वो निर्गुण होता है। इसीलिए श्वास के साथ जोड़ने के लिए बोलता है हमें इन तीनों गुणों से ऊपर उठना है। हमारी श्वास निर्गुण है, और हमें भी निर्गुण ही बनना है। बनना नहीं है, हम निर्गुण है, उसके प्रति जागना है। तो उसके लिए है कि हम अपनी ही सांसों के साथ जुड़े, तो उतनी ही निर्गुणता हमारे अंदर में आती जाएगी, और हम अपने ही निर्गुण स्वरूप से मिल पाएंगे। ये अहमियत होती है ज्ञान की। तो बंद कैसे? तो अपनी श्वास के साथ जुड़े, ज्ञान के साथ जुड़े, ताकि हमारे सभी तरीके के पाप जितने भी किए हैं, कैसे भी किए, और ऐसे हमने बहुत सी कहानियां भी सुनी है, जिन्होंने कितने मतलब इसमें कह सकते हैं अंगुली माल की कहानी है, और भी चीज, उन्हें तुरंत जैसे ही ज्ञान यात्रा में आए, तुरंत वो मोक्ष के मार्ग पे भी आ गए। तो ये है ज्ञान की महिमा, उसे जाने। और ज्ञान, कौन सा ज्ञान हमें चाहिए? बाहर का नहीं, अपने भीतर का। इसे जानते हुए हम लगातार ध्यान करें। अगला नेक्स्ट श्लोक है 39 नंबर श्लोक। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्ति मचिरेणाधिगच्छति।
हाँ, कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कि जो श्रद्धावान है, और श्रद्धा कब आती है? जब हमारे में पूर्ण विश्वास होता है, तब श्रद्धा जागृत होती है। जिसके सभी तरह के संशय समाप्त हो गए, तब विश्वास आता है, और फिर विश्वास जितना दृढ़ होता है, उतनी ही श्रद्धा हमारे भीतर उतरती है। तो ऐसी श्रद्धावान लोग जो कौन है? तत्परम संयतेन्द्रिय, जिसने अपनी सभी इंद्रियों को जीत लिया है, यानी कि उनकी सभी इंद्रियां, और खासकर इंद्रियों में मन, अतीन्द्रियां, वो सभी कुछ शांत हो गई। ऐसे ज्ञानवान लब्ध्वा, लाभ को प्राप्त करते हैं परम शांति। उस परम शांति की परम, उसके आगे और कुछ नहीं है। वैसी शांति जिसे हम कहते हैं आनंद को प्राप्त कर लेना। शांति भी पहले है, जहां परम आ जाता है वहां आनंद आ जाता है। तो वो उस परमता को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसके लिए श्रद्धावान पूरी श्रद्धा रखें, किसी भी तरह का कोई संशय नहीं। इस तरीके से अपनी सभी इंद्रियों को स्थिर करते हुए हम उस ज्ञान के प्रति विश्वास रखते हुए उस शांति को प्राप्त करें, जिसको पाने के लिए हम जन्म जन्म और जन्म लेते जा रहे हैं। उस परम शांति को, उस आनंद को, वो है स्व का बोध। प्रतिदिन ध्यान में खुद से सवाल करना, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कहां से आया। ऐसे सवाल हमेशा, ऐसा नहीं है कि लगातार बोलना है, बस एक बार बोलना है। जब भी ध्यान में बैठते हैं, अपने भीतर शांत होते हुए एक बार हम ऐसा बोलें, पूछे खुद से ही। तो धीरे धीरे जितनी ध्यान की गहराई में हम उतरते जाएंगे, हमें उसका जवाब भी मिलता है कि हम कौन हैं। वही एक आनंद का क्षण है, ये रुक जाता है वो पल। उस आनंद को अनंत बनाना है, कि बस वो कभी खत्म ही ना हो हमारे जीवन से, बस उसी आनंद में ही हम रहें। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। लास्ट श्लोक है 42 नंबर, 4th चैप्टर का। तस्मात् ज्ञान संभूतं हृतस्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्त्वैनं संशयं योग मातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इसलिए अर्जुन से कह रहे हैं, तस्मात, इसलिए, ज्ञान की महत्ता कितनी है उसको जानते हुए कि तुम भी योग की शरण लो। तस्मात ज्ञान संभूतम, ज्ञान की शरण लो। और ज्ञान की शरण कैसे आएगी? जब तक संशय रहेंगे तब तक ज्ञान नहीं आएगा। संशय से पूरी तरह ऊपर उठ जाओ। अभी अर्जुन संशय में है, बहुत संशय में। ज्ञान छुप गया उनका, लुप्त सा हो गया। इसके लिए कह रहे हैं तस्मात, इसलिए ज्ञान की को, अपने अज्ञान को समाप्त करें। जितने भी मन में विषाद है हृदय में, उन सब से ऊपर उठ जाएं। और चित्वैनम संशय, सभी तरह के संशय को समाप्त करते हुए योग मातिष्ठो तिष्ठ भारत, इस योग
का आश्रय लेके तुम खड़े हो जाओ, अर्जुन से कह रहे हैं। और क्यों उठाने के लिए कह रहे हैं? क्योंकि जो धर्म युद्ध है, जो उनका कर्तव्य है, वो करने के लिए उन्हें प्रेरित कर रहे हैं। युद्ध के लिए तुम खड़े हो जाओ। तो ज्ञान और अज्ञान, हम इन दो पे को समझें, उस पे चर्चा करें कि हम किस मार्ग पे चल रहे हैं, कौन से मार्ग को हमें अपनाना है। ये जो है ज्ञान विभाग योग, इसको मैंने बहुत कम श्लोक को लेते हुए आपको बताया, कि समझाने की कोशिश की अपनी तरफ से कि ज्ञान हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। और अभी तक हम संसार में रहते हुए ये देखते थे कि बाहर के ज्ञान को हमें बड़ा बताया गया था, हमारी कंडीशनिंग वैसी हुई है कि बाहर का ज्ञान महत्वपूर्ण है, जबकि भीतर का ज्ञान हमारे लिए मोक्ष का ही मार्ग है। भीतर का ज्ञान हमारे लिए जरूरी है, और उसे किस तरह हम पा सकते हैं, ये यहाँ हर श्लोक में के द्वारा समझ हमें समझाया गया है कि ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, जिस कर्म बंधन में रहते हुए हम जो जन्म ले जा रहे हैं, और वो ज्ञान के द्वारा, ज्ञान इस ऐसा अग्नि को जैसे रूप में बताया गया है कि उसमें सब कुछ जल के भस्म हो जाता है अग्नि में, उसी तरह ज्ञान में भी सब कुछ भस्म हो जाता है। जितने भी तीन तरह के हमारे कर्म होते हैं ना, संचित कर्म, क्रियामान कर्म, और अभी जो कर्म आगे चल रहे हैं वे कर्म, वे सभी तरीके के कर्म, प्रारब्ध अभी जो हम लेके उतरे हैं, तो वो तीनों तरह के कर्म जब समाप्त हो जाते हैं, तो हमारा जन्म लेने का तो कोई उद्देश्य ही फिर नहीं बचता है। ज्ञान इतना महत्वपूर्ण है, और वो ज्ञान किस तरीके से आता है हमारे भीतर, ये भी हमने इससे पहले के श्लोकों में देखा है। तो इस अध्याय के रिलेटेड किसी का भी कोई सवाल है, या किसी को कोई और श्लोक भी समझना है, तो आप लोग पूछ सकते हैं, सवाल रख सकते हैं।